किसी ने क्या खूब कहा है कि मंदिर दूर से ही बेहतर है किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कानपुर में हंसी का एक अलग नाम, ना कि कानपुर में बल्कि पूरे देश में अब इनके चर्चे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अन्नू अवस्थी जी। अन्नू जी, जनपद के तरफ से आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। जनमत के दर्शकों को भी हमारी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरा। भैया, इस समय सर्दी बहुत पड़ रही है और कानपुर में तो बिल्कुल अजीब सर्दी का सितम बता रहे हैं लोग, लोग जला रहे हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? सबसे पहले हम कानपुर के बुजुर्गों से, उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों से और जहाँ जहाँ सर्दी पड़ती है वहाँ के बुजुर्गों से, बुजुर्गों का मतलब अब पहले वाला नहीं रह गया कि आदमी 150 साल जीता था। अब आप 45 के बाद बुजुर्ग की गिनती में आ जाते हैं। तो जो 45 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन है कि सवेरे जल्दी उठ के टहलने का प्रयास ना करें, ठंडे पानी से नहाने की कोशिश ना करें, रात में देर से सोएं, सुबह देर तक सोएं, रात में देर से सोएं, सुबह देर तक सोएं। अगर आप सवेरे ठंडे पानी से नहाते हैं, टहलने जाते हैं, ठंड का आलम यह है भाई साहब कि जिस लकड़ी पे आपका शरीर रखा है ना, वो कहीं टहलते टहलते टहल गए तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और कहीं आप पांचक में टहल गए तो मोहल्ले के 5 लोग बिना मतलब के टहल जाएंगे। और आपके मान लो भगवान ना करे कि कुछ हो जाए, ठंड लग जाए और आप ना रहो, अब आपका पड़ोसी तो मोफलर बांधे रजाई ओढ़े 15 दिन से सर्दी बचा रहा, अब अगर वो आपके साथ घाट नहीं जाएगा तो लोग कहेंगे कि भैया ये पड़ोसी खराब है। कोई ये नहीं कहेगा कि बगल वाले चाचा किसी कहना नहीं मानते थे, सुबेरे बासी पानी से नहाते थे, टहलने जाते थे, उसी में ठंडे हो गए। पड़ोसी का साला सब बुराई करेंगे कि वो अच्छा नहीं, जबकि वो अपने आप को बचा रहा हो। पांचक में जाने का मतलब फिर 5 बार वो जावे। और आज के समय में पैदा होने से ज्यादा खर्चा, चाचा हम आपको बताए दे रहे हैं, मरने में है। पहले दिन परिवार का एक आदमी बाल घुटा के बैठे, इतनी सर्दी में टोपी लगाने से तो साली जान बच नहीं रही। जो बाल घुटा के बैठ जाएगा उसके क्या हाल होंगे। और इसके बाद उसका केवल धोती पहने गए, खुद हाथ से बहुरिया बना बना खिलाए खाए। फिर उसके बाद उनका रोज एक आदमी लेके जाए पीपल के नीचे दिया जलवावे, फिर मटकी बांधी जाएगी, पानी चढ़ावे। इतनी लेथन करने से अच्छा अगर आप 20 दिन काट ले जाओ, किसी भी तरह से सर्दी से बचा ले जाओ, 20 दिन में कोई कमजोर ना हो जाइयो, अगर न टहलियो, 20 दिन में अगर बाहर ना निकलियो तो नहाए की बहुत जरूरत नहीं, काहे कि आदमी इतने कपड़े पहने रहता है। तो सभी बुजुर्गों से निवेदन है कि घर में रहे, और घर में भी रह के घर वालों के चैला ना करें। कई बुजुर्गों की आदत होती है कि खुद तो बैठे हैं ओढ़े, अब बहुरिया लड़का परेशान कर रहे हैं, ये गिलास देखो यहाँ पड़ा है, का उठा के धर लो। अरे पड़ा है, पड़ा रहने दो, गिलास का साला कोई ज्वालामुखी है कि थोड़ी देर बाद ओमा लावा निकलने लगे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी बच्चे तो का पोछो आके अब हमारे स्वेटर धुल के डाल दो। घर वालों के भी चरस ना, वो घर में रहो, शांति से रहो, घर वालों को शांति से रहने दो, सुबह टहलने ना जाओ, ठंडे पानी से नहाओ ना, बढ़िया सर्दी कट जाएगी। और नहीं मानोगे तो फिर मीनू तैयार होगा, कोई कहेगा मट्ठे की आलू बनवाओ, कोई कहेगा हम लोगों में कद्दू पूरी बनती, कोई कहेगा कौआ खिलाओ। अगर ये सब कराना है तो जाओ सवेरे नहाओ, टहलो, फिर देखो कि अन्नू सही कह रहे हैं गलत। और अभी जो बुजुर्ग लोग कुंभ वगैरह नहाने जा रहे हैं, कुंभ एक बड़ी योजना है, तो कुंभ जाएं कि ना जाएं नहाने के लिए? देखिए, पूजा पाठ क्या होता है, एक अपने आप में शक्ति रहती है, ठीक है, क्योंकि गंगा जी का पानी जो है चलायमान है, वो एक जगह स्थिर नहीं, वो ठंडा नहीं है, वो हमारी आस्था का प्रतीक है। गंगा हमारी माँ है, अम्मा अपने बच्चे को हमेशा बचा के रखती है। अगर आप गंगा जी नहाने जाओगे, कुंभ नहाने जाओगे, हमारी गारंटी है कुछ नहीं होगा। लेकिन देखा देखी जाओगे, श्रद्धा से नहीं जाओगे, केवल आपके पड़ोसी जा रहे हैं, आपके मिलने वाले जा रहे हैं, आप केवल एक नदी समझ के नहाने जाओगे, टेढ़े हो जाओगे। अगर मन में श्रद्धा है, बहुत अच्छा मौका है, बड़े दिन बाद कुंभ आता है, आप जाइए, नहाइए, आपके सारे दुख दूर होंगे। आने जा रहे हैं।
स्टंटबाजी से ही चलती है, लेकिन उसका एक स्थान होता है, उसके एक शिक्षक होते हैं। स्टंटमैन बुलाने के लिए हम लोग कई पिक्चरें करी हैं जिसमें स्टंटमैन की जरूरत पड़ी, उनकी बहुत आमदनी होती है, एक तरह से ये व्यवसाय है। लेकिन जो गंगा बैराज में लड़के कर रहे हैं ये हरामीपन कर रहे हैं, ये साले स्टंटमैन नहीं बन रहे हैं, ये अपने बाप और माँ के लिए बोझ बन रहे हैं। आए दिन घटनाएं होती हैं, खुद तो बच जाते हैं, दूसरे को ले डालते हैं। तो इनके ऊपर डंडा चलना चाहिए, इनको सालों को मुर्गा बना के स्टंटबाजी की फोटो खींचनी चाहिए, या जाओ सन्नाटे में करो, एक शिक्षक रखो, तुम भी सुरक्षित रहो और दूसरों को भी सुरक्षित रखो। इनके साथ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और इनके परिवार को बताना चाहिए कि अपने लड़के को गाड़ी देना छोड़ दो, नहीं तो फिर अनाथ हुई जाइए। ये एक नया वायरस भी बता रहे हैं कोई आया है चाइना से, उसके लिए कुछ कहना है आपको? देखो, चाइना से वायरस जो आएगा रहा है आ चुका। अब चाहे जितने वायरस आवे, चाहे चाइना से आवे, चाहे जापान से आवे, चाहे चीन से आवे, कहूं से आवे, अब हम लोग बिल्कुल आगे से निकल ही आए। अब हल्के फुल्के वायरस जो हैं हम लोगन का बिल्कुल दिक्कत नहीं दे सका था, कारण कि हम लोग 3 मौसम में रहे के आदी हैं। जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो भगोना में धर के पानी बाहर रख दो, चाय पत्ती दूध डाल दो, अपने आप खौल जाए, इतनी गर्मी में हम लोग रहते हैं। सर्दी पड़ती है तो दूध बाहर धर दो, फटेगा नहीं, चाहे हफ्ता भर धरा रहे, इतनी सर्दी पड़ती है। और जब बारिश होती है तब भी भगवान से ज्यादा हमारे यहाँ के अधिकारी मेहरबान है। हफ्ता 15 दिन पानी भरा रहता है, कीचड़ रहता है। हम लोगों को महीने में चाहे 1 दिन पानी बरसे, 15 दिन तक बरसात की मौज आती है।